वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। आर्किमिडीज साहब ने क्या बताए थे ये आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन ए लिक्विड एट रेस्ट देयर इज सम लॉस इन वेट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शली और कंप्लीटली इन ए लिक्विड, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को कंप्लीटली या फिर पार्शियली, पार्शियली मतलब अधूरा, ठीक है, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से पानी में डुबो देते हैं एट रेस्ट, देयर इज सम लॉस इन वेट, तो वहाँ पर वेट में कुछ लॉस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो बॉडी जो है वो हल्का महसूस होता है। विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वो जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है उसे कहते हैं इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे ही हम लोग उस बॉडी को पानी में रखते हैं तो कुछ पानी डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, कुछ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है वो उसके एपरेंट वेट के इक्वल होता है, मतलब जितना वेट उसका लॉस हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक टब है, टब एक पानी से भरा हुआ एक टब है, ठीक है, बिल्कुल फुल है। अब इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ से कुछ पानी बाहर गिर जाएगा, इस टब से बाहर गिरेगा। ठीक है, तो वो कितना पानी बाहर गिरेगा, कितना पानी वाटर डिस्प्लेस्ड किया इसने, तो उस वाटर का वेट और इस बॉडी का जितना एपरेंट वेट लॉस हुआ, ठीक है, दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। यही आर्किमिडीज साहब ने बताए थे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको ध्यान से आप लोग लर्न कर लीजिए। अच्छा, इसमें और दो पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अप थ्रस्ट और दूसरा है ब्यूएंसी। तो ये अप थ्रस्ट और ब्यूएंसी ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसका मतलब हमें समझना होता है कि क्या है, तब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, या फिर समझ पाएंगे। तो देखिए अप थ्रस्ट कहने का क्या मतलब होता है। अप थ्रस्ट कहने का ये मतलब है कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये है इसकी डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबो दे रहे हैं, सबमर्ज्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, तो सबमर्ज्ड करने के बाद ये सबमर्ज्ड जो हो रहा है उसके बदले में ये कुछ वाटर को डिस्प्लेस्ड कर रहा है। ठीक है ना, तो जो वाटर डिस्प्लेस्ड कर रहा है वो वाटर का वेट, और ये ऑब्जेक्ट जब हम पानी में रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये वाटर भी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे हम लोग कहेंगे अप थ्रस्ट। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स कह रहे हैं। तो वो जो अप थ्रस्ट फोर्स होगा, जो रिएक्शन फोर्स जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं, वो फोर्स और ये जो पानी का वेट जो डिस्प्लेस्ड हुआ वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक्चुअली वेट जो है वो भी तो फोर्स ही है कि नहीं। तो अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ब्यूएंसी। ब्यूएंसी कहने का क्या मतलब है, इसे भी ध्यान से समझिए। ब्यूएंसी कहने का मतलब होता है एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिस्प्लेस्ड व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इज कॉल्ड द ब्यूएंसी। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं तो उसका वेट, ऑब्जेक्ट का वेट पानी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पानी भी उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये जो अपवर्ड फोर्स और इसका वेट दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, इसी फेनोमेनन को ब्यूएंसी कहते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज एन एपरेंट लॉस इन द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। यही वजह है कि बॉडी का कुछ एपरेंट वेट लॉस महसूस होता है। जैसे आप कभी तालाब में या फिर नदी में स्नान करने के लिए जब उतरेंगे तो आपका बॉडी जो है पानी में जब तैरेगा तो आपको हल्का सा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पानी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, और वाटर भी इक्वल एंड अपोजिट अपवर्ड फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो एपरेंट वेट लॉस हो जा रहा है। ठीक है ना, तो एपरेंट वेट लॉस होने के कारण एपरेंट वेट जो है वो हल्का महसूस हो रहा है। ठीक है, यही ब्यूएंसी है।
अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट ही आपको समझना है, 8, 9 और 10। तो देखिए ये 9 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन, इसको अब हम लोग समझेंगे, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।